नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी सदा गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके उसने तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाएगी और उसके बाद ही कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाना खाएंगे। उसके बाद उसने जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा और जब सब खाएंगे तभी मैं भी खाना खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, इसलिए कुछ न कुछ पकवान आदि तो खाने को मिलेगा ही। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से मारा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, पाटे से मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज उसने वो भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवन मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, कब से तंग किए जा रहे हो? सो बोली, मेरे सर से पहुँच लो और कहाँ पहुँचोगे? सुबह देवरानी जब सोकर उठी, यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है और उसके सर पर जहाँ विनायक जी पहुँचने कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल मैंने खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए तो बच्चे बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। देवरानी ने उत्तर दिया, अब उसकी आवश्यकता नहीं। गणेश जी के आशीर्वाद से अब घर में सब भरपूर है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ उसने वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है कि आप मुझे धोवन से मारो और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, क्या खाऊं, भूख लगी है। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने तिलकुट खाया था, मैंने तो शुद्ध देसी घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, वही खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले,
अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पूछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर फिर उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की बहुत साफ सफाई की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत क्रोधित हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया यह सब उसी का परिणाम है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन देवरानी को दे दिया और उसके बाद गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। जय गणेश जी महाराज की।